Hello students, welcome to the English class standard 4. Today we are going to study chapter 2. Our chapter name is The Farmer's Riddle. A long time ago there was a farmer who lived somewhere in Baghdad. He was not very rich, but he was very wise. एक लॉन्ग टाइम पहले एक फार्मर था जो बगदाद में कहीं रहता था। वह बहुत रिच नहीं था बट वेरी वाइज था, मीन बहुत होशियार था। वन डे व्हेन ही वॉज प्लगिंग द फील्ड द किंग पास दैट वे। वन डे जब फार्मर अपनी फील्ड में प्लगिंग कर रहा था, मीन खेत जोत रहा था, तभी एक किंग वहाँ से गुजरे। द फार्मर बोड हिम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। द किंग स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड द फार्मर, हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली? द फार्मर रिप्लाइड दैट ही अर्न ओनली 4 shillings a day। तो जब राजा वहाँ से गुजर रहे थे, फार्मर ने उनका झुककर सम्मान किया। तो राजा ने फार्मर को रोका और उससे पूछा कि तुम एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली? तो फार्मर ने रिप्लाई दिया, ही अर्न ओनली 4 shillings a day, मीन एक दिन में वो ओनली 4 shillings कमा लेता है। What do you do with them? asked the king. Then राजा ने पूछा कि उस शिलिंग का तुम क्या करते हो? Your Majesty, the farmer replied, I eat the first shilling, I lend the second, the third I pay back, and the fourth I threw away। तो फार्मर ने रिप्लाई दिया, महाराज, जो पहली शिलिंग है वो मैं खाता हूँ, सेकंड शिलिंग उधार दे देता हूँ, लैंड मीन्स उधार देना, द थर्ड जो थर्ड शिलिंग है उसे मैं वापस दे देता हूँ, एंड द 4 shilling मैं फेंक देता हूँ। The king didn't understand what the farmer meant, so he said to him, I do not get your meaning. Describe me what you want to say। तब भी राजा ने कहा, मुझे ही तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे इसको अच्छे से समझा सकते हो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? The farmer replied, Your Majesty, with the first shilling I feed myself and my wife. In this way I eat the first shilling। तो फार्मर ने रिप्लाई दिया, महाराज, फर्स्ट शिलिंग से मैं खुद खाता हूँ और अपनी वाइफ को खिलाता हूँ। इस तरीके से जो फर्स्ट शिलिंग है मैं उसका यूज़ खाने में करता हूँ। विद द सेकेंड शिलिंग आई फीड माई चिल्ड्रन। व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक आई विल नॉट एबल टू वर्क। माई चिल्ड्रन विल देन पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी। इन दिस वे I lend my second shilling, which I'll get back in my old age। Then उसने बताया कि वो सेकेंड शिलिंग अपने बच्चों को खिलाने में लगाता है, क्योंकि जब वह ओल्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी उसके अंदर, तब उसके बच्चे उसको वही पैसे उसकी देखभाल में लगा देंगे। तो इस तरीके से वो, जिसे हम उधार देते हैं तो फिर हमें बाद में वापस मिल जाता है, उसी तरीके से वो भी क्या कर रहा है,
अपने बच्चों को उधार के रूप में उनकी केयर में लगाता है, जिससे बुढ़ापे में उसको वो पैसे वापस मिल जाएंगे और वो अपनी ओल्ड एज में उन्हें वापस ले लेगा। इस तरीके से वो सेकंड शिलिंग लैंड करता है। विथ द थर्ड शिलिंग आई फीड माई ओल्ड पेरेंट्स हु लुक्ड आफ्टर मी व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। By looking after them now I their old age, I am simply paying back my debt, so I can say that I pay back the third shilling। then आगे वो बताता है कि वो फोर्थ शिलिंग का यूज़ अपने पेरेंट्स को खिलाने में यूज़ करता है, उनकी देखभाल में यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि जब वह बच्चा था तो उनके पेरेंट्स ने उसकी लुकिंग में, उसकी देखभाल में पैसे खर्च किए थे, तो इस तरीके से वो उनका कर्ज पे करता है। सो इस तरीके से वो थर्ड शिलिंग का यूज़ पे बैक में यूज़ करता है। आई स्पेंड द फोर्थ शिलिंग ऑन फीडिंग द पुअर, आई डोंट स्पेंड इट फॉर my profit, so I can say that I threw away the fourth shilling। फिर वो आगे रिप्लाई करता है कि वो फोर्थ शिलिंग पुअर लोगों को खिलाने में लगाता है, जो कि वो बिना किसी प्रॉफिट के सोच के पे कर रहा है। ना तो उसे वो वापस मिलना है, ना वो उसकी ओल्ड एज में काम आएगा। तो इस तरीके से वो 4 शिलिंग गरीबों में देता है और इस तरीके से वो कहता है कि मैं 4 शिलिंग थ्रो यानी फेंक देता हूँ, क्योंकि उसको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड टू हियर द आंसर ऑफ द फार्मर दैट वॉज फुल ऑफ विजडम। He gave the farmer some gold coins and said, "Promise me that you will not tell this answer to anyone until you have seen my face 100 times." अब किंग उसकी इसी बात, उसके आंसर से खुश होकर उसे गोल्ड कॉइन देता है रिवार्ड में, और कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि ये आंसर तुम तब तक किसी को नहीं बताओगे जब तक मेरा फेस 100 टाइम्स तुम देख नहीं लोगे। योर मैजेस्टी सेड द फार्मर रेस्पेक्टफुली, आई प्रॉमिस दैट आई शैल डू एज यू से। देन फार्मर कहता है, महाराज मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने कहा है, मैं वैसा ही करूँगा। देन द किंग वेंट अवे एंड द फार्मर स्टार्टेड प्लगिंग हिज फील्ड अगेन। वन डे द किंग वॉज सिटिंग विथ हिज मिनिस्टर्स। He asked such riddle to them. All the ministers thought and thought, but none could find any answer. हाँ, तो one of the minister knew that. तो उसमें से एक मिनिस्टर को ये बात पता चल जाती है कि किंग जो था पिछले दिन किसी किसान से मिला था, तो वो उसी किसान के घर पहुंच जाता है और उससे हेल्प मांगता है इस पहेली को सॉल्व करने के लिए। लेकिन किसान उसे बोलता है, नहीं सॉरी सर, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं राजा का फेस 100 टाइम नहीं देख लूँगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। द मिनिस्टर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड गेव हिम 100 गोल्ड कॉइन्स। ईच ऑफ दीज कॉइन्स हैड द किंग्स फेस स्टैम्प्ड ऑन इट। The farmer took
these coins and then explained the meaning of the riddle to the minister. तब मिनिस्टर कुछ पल के लिए सोचता है, फिर 100 गोल्ड कॉइन फार्मर को देता है। हर एक कॉइन पर राजा का फेस स्टैम्प होता है। द फार्मर फिर उन्हें कॉइन्स को ले लेता है। देन उस पहेली का मीनिंग यानी मतलब उसको मिनिस्टर को बता देता है। फिर मिनिस्टर राजा के पास वापस जाता है और कहता है, आई हैव गॉट द आंसर। मुझे आपकी पहेली का आंसर पता चल गया है, मैं आपको बताता हूँ। और वो पूरी पहेली का आंसर राजा को बता देता है। तो राजा उससे पूछते हैं, यू हैव गॉट द आंसर फ्रॉम दैट फार्मर, लेकिन उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तुमको किसी को भी आंसर नहीं बताएगा जब तक वो मेरा फेस 100 टाइम्स नहीं देख लेता। The king was too much annoyed and he at once sent for the farmer. Why have you not kept your promise? The king asked the farmer angrily. अब किंग बहुत नाराज़ हो जाते हैं और फिर से फार्मर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। अब फार्मर से बड़े ही गुस्से में राजा पूछते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। योर मैजेस्टी, आई बेग योर पैरडन, सेड द फार्मर, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी प्रॉमिस। आई डिड टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर, but only after seeing your face 100 times, and he showed the king a bag with 100 gold coins in it. अब फार्मर कहता है, नहीं महाराज, मैंने आपका कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मैंने आपके मिनिस्टर को आंसर बताए थे, लेकिन केवल तब ही जब आपका चेहरा 100 टाइम्स देख लिया था। फिर वो राजा को कॉइन से भरा बैग दिखाता है और बोलता है, लुक हेयर योर मैजेस्टी, सेड द फार्मर, ईच ऑफ दीज कॉइन्स bears योर फेस ऑन इट। आई काउंटेड द कॉइन्स एंड सॉ योर फेस 100 टाइम्स on them. Only then I told the answer to your minister. यहाँ देखिए महाराज, हर एक कॉइन पर आपका चेहरा है, तो मैंने 100 कॉइन्स गिनकर उन पर आपका फेस देखकर तभी मिनिस्टर को आंसर बताया था। Now have I broken my promise? The king was pleased with the wisdom of the farmer. He gave him another reward of 100 coins. तो अब फार्मर किसान वो राजा से क्वेश्चन पूछता है कि क्या वाकई में मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। महाराज तो किंग उसकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसको एक और रिवार्ड दे देता है 100 गोल्ड कॉइन्स का।